इंदौर के चोरों के हौसले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। विजयनगर की स्कीम नंबर 114 में अज्ञात चोरों ने तड़के सुबह एक कार के चारों टायर चुराकर फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 3 चोर मिनटों में टायर खोलते नजर आ रहे हैं, जबकि एक गाड़ी में निगरानी करता रहा। पीड़ित पवन तिवारी का कहना है कि कुछ महीने पहले उनकी बाइक भी चोरी हुई थी। सवाल यह है कि आखिर स्मार्ट सिटी इंदौर में चोरों पर लगाम कब लगेगी। इंदौर में लगातार चोरी की जो घटना है वो बढ़ती ही जा रही हैं। इस समय हम हैं विजयनगर की स्कीम नंबर 114 में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की जो कार खड़ी है, यहाँ पर सुबह 4:30 बजे करीब गाड़ी के चारों टायर खोलकर चोरी कर लिए जाते हैं। और ये पूरी की पूरी घटना आप देख सकते हैं। ये जो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं, इसमें पूरी कैद होती है किस तरीके से वो चोर एक कार में बैठकर आते हैं और यहाँ पर ये जो आप बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन साइट आप देख रहे हैं, यहाँ पर अंदर घुसते हैं। उसके बाद जब वो यहाँ पर अंदर आते हैं, उन्हें कुछ ऐसा नहीं दिखता है जिसे वो चुरा सकें, तो वो इस कार के चारों टायर खोल कर ले जाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ कार के जो मालिक हैं वो हैं अजीत जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानेंगे कि ये घटना कब हुई, कैसे हुई और आपको इस बारे में कब मालूम पड़ा? ये घटना सुबह 4:30 बजे की है। जब मैं 6:30 बजे नीचे आया तो नॉर्मली वॉकिंग के लिए आते हैं, तो जब मैंने गाड़ी देखी तो चारों टायर खुले थे। तो डाउट हुआ कि चारों टायर कैसे खुल गए। तो फिर जाके ऊपर अपने मोबाइल में सीसीटीवी फुटेज चेक करा, तो सीसीटीवी फुटेज में 4:27 पे 4 लोग आके एक कार में बैठा था, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में, और बाकी के 3 लोग नीचे उतरे और तीनों लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम किया। उन्होंने चारों टायरों को खोल के और चारों टायर ले जाके ईंट के ऊपर गाड़ी को टिकाकर चले गए। मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से चारों टायर उन्होंने खोला और पूरी गाड़ी को सिर्फ ईंट के उस पर टिका दिया गया है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे टायर और आगे से गाड़ी को पूरी तरीके से झुका दिया है। चारों टायर खोल लिए गए हैं इस गाड़ी में से और अपने आप में बहुत बड़ी घटना है ये, क्योंकि इंदौर शहर में जिस आपको मैं रोड दिखाऊंगा, ये विजयनगर स्कीम नंबर 114 का मेन रोड है। यहाँ पर आप देखिए, जब मेन रोड पर, मेन सड़क पर, ये आप मेरे पीछे गाड़ियाँ जाते हुए देख सकते हैं, ये मेन रोड है और मेन रोड पर ये कंस्ट्रक्शन साइट है। यहाँ पर कई सारी गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं और मेन रोड पर इस तरह की घटना होती है। तो सोचिए जो पीछे घर हैं, जो पीछे घर में लोग रहते हैं, वो कितने सुरक्षित हैं, इस पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। मैं अजीत जी आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पेट्रोलिंग कार पुलिस की रात में घूमती है, क्या वो यहाँ पर आती है? पेट्रोलिंग कार अभी पिछले कई महीनों से नहीं दिखी है, और पेट्रोलिंग कार अगर करते ये लोग पेट्रोलिंग करते टाइम टू टाइम, तो ये घटना नहीं होती। क्योंकि इस तरीके की घटना 114 नंबर स्कीम में बहुत सारी हो रही हैं। इसके 6 महीने पहले मेरी एक बाइक चोरी हो गई, जिसकी कंप्लेंट हम लोग थाने में लिखाने गए। 2 दिन तक थानेदार ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, तीसरे दिन उन्होंने रिपोर्ट लिखा है। तो अगर इस तरीके से पुलिस प्रशासन एक आम जनता का सपोर्ट नहीं करेगा, तो चोरों का हौसला और बुलंद होगा और बड़ी बड़ी घटनाएं इसी तरीके से होती जाएंगी। अजीत जी, क्या कार्रवाई करी आपने? ये जो घटना हुई है उसके बाद में आपने क्या करा है? इस कार्रवाई में हम लोग थाने में हमने रिपोर्ट लिखाई है। थाने में आपकी FIR दर्ज हो गई है? थाने में FIR दर्ज कर ली है सर ने। कुछ समय के बाद क्या आश्वासन दिया है आपको थाने से? TI साहब से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी चोरों ने ये चोरी करी है वो पकड़े जाएं और उनका जुलूस निकाला जाए, जिससे कि जो आम पब्लिक, आम जनता आज इस शहर में रहती है, वो सुरक्षित महसूस करें और लोगों के साथ आगे इस तरीके की घटना ना हो। इसके लिए TI साहब या पुलिस प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए कि वो चारों चोर मिलें और चोरों का इस रोड पे जुलूस निकाला जाए, जिससे लोग दहशत करें, मतलब चोर दहशत रहे चोरों के अंदर कि इस तरीके की अगर कोई भी घटनाएं होती हैं तो हम पकड़े जाएंगे और हमारे लिए बहुत गलत होगा। जी बिल्कुल। तो देखा आपने किस तरीके से दिन दहाड़े एक कार के टायर निकाल लिए जाते हैं,
चोर बेखौफ यहाँ पर आते हैं और मेन रोड पर, मेन सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं और बड़ी आसानी से चारों टायर खोल के अपनी गाड़ी में रख कर ले जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है और इंदौर में इस तरह की घटना का ये शुरुआत ही हुई है। अगर प्रशासन और अगर पुलिस बल इसको अभी चाहे तो पूरी तरीके से रोक सकता है और इसे रोकना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बड़े बड़े शहरों में सुनते हैं, मुंबई में, दिल्ली में इस तरह की घटनाएं आम हो जाती हैं क्योंकि उन्हें रोकने में देरी होती है। लेकिन अभी समय है, इंदौर में प्रशासन के पास समय है, इंदौर में सरकार के पास समय है इन सब चीज़ों को रोकने का, तो कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इंदौर एक स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी में इस तरह की अगर घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे होते हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि पेट्रोलिंग जो करने वाली कारें हैं वो यहाँ पर नहीं आती हैं। हम लोकल थाने में भी जाएंगे और थाने में जाके बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर जो रात को पुलिस की पेट्रोलिंग कार घूमना चाहिए वो क्यों नहीं घूमती हैं। इंदौर जैसे स्मार्ट शहर में जिस तरह की ये जो घटना हुई है ये अपने आप में चौंका देने वाली है। इस समय हम मौजूद हैं लसूड़िया थाने पर। यहाँ पर हमने पुलिस अफसरों से भी बात करी है। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाएगा और जो भी गिरोह या जो भी लोग इसके पीछे, इस चोरी के पीछे जिम्मेदार हैं, उन्हें जल्द से जल्द सजा दिया जाएगा।